मजबूरन मुझे ये वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूँ भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदुत्व साथ देगा। भाई दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो। दक्ष चौधरी इस शख्स का नाम है जो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि यह सरकार किसी की नहीं है। दरअसल ये वही दक्ष चौधरी है जो दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव के समय पर कन्हैया कुमार पर हमला बोलता है, वाहवाही बटोरता है। ये वही दक्ष चौधरी है जिसको लेकर के मनोज तिवारी कहते हैं कि वो महात्मा है, क्योंकि चुनाव में वोट चाहिए थे। चुनाव में दक्ष चौधरी के हमला बोलने की वजह से मनोज तिवारी को फायदा हुआ, और ये वही दक्ष चौधरी है जो अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद अयोध्या के हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहा था। तब किसी ने इस पर कुछ नहीं किया, सब वाहवाही कर रहे थे, तालियां पीट रहे थे कि वाह बढ़िया किया, वाह बढ़िया किया। लेकिन आज दक्ष चौधरी पर जरा सी चूड़ी टाइट की गई तो बिलबिलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बिलखने लगा, रोने लगा और हाथ जोड़ करके कह रहा है कि कोई दक्ष चौधरी मत बनना, यह सरकार किसी की नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, कोई हिंदू संगठन साथ नहीं आता है। ये दक्ष चौधरी गिड़गिड़ाने लगा, भयंकर तरीके से रोने लगा। क्या हुआ है इस दक्ष चौधरी के साथ और क्यों ये इतना रो रहा है, बिलख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आपको बताता हूं। लेकिन जरा छोटा सा एक क्लिप का एक हिस्सा देखिए जो कल इसने खुद से अपलोड किया है। मजबूरन मुझे ये वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूँ भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदुत्व साथ देगा। भाई क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है, मैं पिछले 1 हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ, और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का, उसने मेरे परिवार, मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें। भाई मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है। दक्ष चौधरी यहां पर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने पीटा, मेरी बहन से बदतमीजी की, यह सरकार भी किसी की नहीं है, हमें दबा देंगे, कोई हिंदू साथ नहीं देगा। अब मजबूरन मैं दिल्ली पुलिस को अपनी अरेस्टिंग देने को तैयार हूं। मतलब जो दक्ष चौधरी लोगों के सामने अपने आप को ऐसा पेश करता था कि जैसे मान लीजिए कि धरती पर एक ही आदमी बचा है, एक ही दबंग है और वही यही है, लंबे लंबे बाल, मूंछ को ताव देना और इस तरीके से हथियारों के साथ में नुमाइश करते हुए फोटो खिंचवाना, कभी खुले में जो है वो मोटरसाइकिल से रील बनाना, कभी कुछ करना। और यही दक्ष चौधरी अब जो है वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। पुलिस वाले जिसके पीछे हाथ बांध करके खड़े होते थे, जो दक्ष चौधरी को गले लगाने का काम करता था, तेलंगाना का ये टी राजा, और ये टी राजा भी अपने आप में आपको पता किस तरह की बयानबाजी करने के लिए मशहूर है, और ये टी राजा उसी के संपर्क में ये दक्ष चौधरी था। और अब दक्ष चौधरी रो रहा है, बिलख रहा है। टी राजा जैसे लोगों को शायद फर्क भी नहीं पड़ता होगा। यही सच्चाई है कि आप लोगों को धर्म का नशा करवा करके, धर्म की अफीम चटा करके, और आप लोगों को न जाने कौन से राह पर धकेल रहे हैं। और जब कानून का डंडा चलेगा, और अभी तो सरकार बदली नहीं है, अभी तो सरकार 240 पर आई है, सिर्फ अभी तो मोदी सिर्फ 240 पर आए हैं, और जिस दिन बदली जाएगी सरकार, उस दिन सोचिए इन जैसे लोगों का क्या होगा।
और इस सरकार बदलने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार को लगता है कि हमको तो इनसे फायदा है। जितना ये हिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जितना अयोध्या में हार के बाद हिंदुओं पर गाली भी दी जाती है, वो वीडियो भी है बाकायदा, लेकिन इतनी गालियां हैं, मैं दिखाऊंगा क्या। गाड़ी के अंदर बैठ करके ये और इसका एक और दोस्त हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बस इस बात के लिए। तो जब तक ये बीजेपी को काम आते रहे, इनकी वाहवाही होती रही। आप देखिए, बयान मनोज तिवारी का है। दक्ष चौधरी एक गोरक्षक है, वैसे वो हमारे क्षेत्र का हीरो है। आज भी जब मैं कहीं बैठता हूं तो दक्ष आते हैं तो वो एक महात्मा की तरह से लगते हैं। ये मनोज तिवारी का स्टेटमेंट है। मनोज तिवारी ने एक पॉडकास्ट के अंदर इस बात को कहा था कि महात्मा की तरीके से लगता है, जहां पर भी मैं आता हूं तो वहां पर भीड़ लग जाती है। दक्ष चौधरी हमारा हीरो है। और आज हीरो गिड़गिड़ा रहा है, आज हीरो बिलख रहा है, रो रहा है। और यही हीरो कह रहा था, मैंने कन्हैया कुमार का इलाज कर दिया है। दक्ष चौधरी जो इस बात को कह रहा था, आज देखिए उसका कैसा इलाज हुआ है। और यह तो सिर्फ 240 का करंट है। 240 का करंट लगा है जब दक्ष चौधरी जैसे लोग इतने बिल खिलाने लगे हैं। 240 के करंट में ही इनकी इतनी हालत हो गई है। सोचिए, जिस दिन यह सरकार 140 पर गई और जिस दिन विपक्ष की सरकार 440 पर आई, उस दिन इनको कितना तगड़ा झटका लगेगा। उस दिन ये कितना बिलखेंगे और कितना रोएंगे, कितना बौखलाएंगे। सोचिए जरा इस बात को। आज 240 पर ये इनकी हालत हो गई है। मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई। और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है। दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा, ना कोई हिंदुत्व साथ देगा भाई। क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है, मैं पिछले 1 हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ। और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का, उसने मेरे परिवार, मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस शोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है। उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही थी, जो बलात्कार हो रहे थे वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उसने आवाज उठाई एक बार? या किसी भी देश के मुसलमान ने उनके लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। और जिस मौलाना ने, जिस शोएब जमाई ने मेरे और स्वतंत्र के नाम पे एफआईआर कराई है शास्त्री पार्क थाने में, उस थाने में उसने झूठी एफआईआर कराई है कि जिनके साथ हमने मारा पीटी करी, सिर्फ खदेड़ने का काम करा, मारा पीटी भी नहीं करी थी, सिर्फ हमने ये कहा था कि भाई अपने बांग्लादेश भागो। उसने उन वहां पे झुटला दिया और वहां के लोकल मुसलमान उठा के खड़े कर दिए कि ये बंगाल के मुसलमान हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं शोएब जमाई से भी कि जो वहां पे मुसलमान, जो बंगाल के मुसलमान जो वहां हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, वहां पे हिंदुओं की बहन, हिंदू दलित बहन भी उठाकर रेप करते हैं, क्या वो मुसलमान बंगाल के नहीं है? क्या वो देश के मुसलमान नहीं है? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? ना आज कोई पक्ष आवाज उठा रहा है और ना कोई विपक्ष, आज कोई नेता आगे काम अगर सरकार ने पहले किया होता, प्रशासन ने पहले किया होता, कि जिस तरीके से बांग्लादेश के दक्ष चौधरी अब फंस गया है और लंबा अब जाएगा दक्ष चौधरी। दिल्ली प्रदेश के एएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमाई, उन्होंने एफआईआर कराई थी। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को दक्ष चौधरी और उनके साथियों ने शास्त्री पार्क में कुछ लोगों को झूठा बांग्लादेशी मुस्लिम बताकर के उनके साथ में मारपीट और बदसलूकी की। उसके खिलाफ मजलिस की तरफ से मुकदमा कराया गया था। अब दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करके उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया है। दक्ष चौधरी ने भी अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी देने की बात कही है। ऐसे लोगों का कानून इलाज करेगा और उन्हें उनकी सही जगह दिखाएगा। दिल्ली में कहीं भी लोगों के साथ में नाइंसाफी होगी, मजलिस
दिल्ली उनके साथ में खड़ी है। मैं दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करता हूं इस कार्रवाई पर। यह सोहेब जम्मई का बयान आया है इस वीडियो के वायरल होने के बाद। लेकिन जरा देखिए, ये पहला इसका प्रकरण नहीं है जिसको लेकर के इसने बांग्लादेशियों को पीट दिया इसलिए इस पर कार्रवाई हो गई। इस पर कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन तब ये एजेंडा सेट कर रहा था। एक खबर मैं आपको पुरानी खबर दिखाता हूं, आप ये खबर देखिए। गाजियाबाद में माहौल बिगाड़ने की साजिश। गाजियाबाद की मस्जिद में जूते पहन करके घुसे लड़के, और इन लड़कों में आपको दक्ष चौधरी की फोटो नजर आ रही है। आप अगर किसी मंदिर के अंदर इस तरह से कोई हरकत कर दें तो शायद पूरा जीवन आपका ब्लैकआउट हो जाएगा। आप पूरे जीवन में कुछ करने के लायक बचेंगे नहीं। आप पर कानून की इतनी धाराएं थोप दी जाएंगी, कानून की इतनी सख्ती आपके ऊपर होगी, और आपकी 206 हड्डियों में से इतनी हड्डियां तोड़ी जाएंगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि अब जिंदगी में आगे करना क्या है। लेकिन दक्ष चौधरी, देखिए उस वक्त की खबर मैं आपको बता रहा हूं। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में मस्जिद में जूते पहन करके घुसे दूसरे समुदाय के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युवकों का वीडियो डालकर गाजियाबाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके आधार पर छानबीन की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अन्नू चौधरी और दक्ष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों गरिमा गार्डन स्थित मदीना मस्जिद में घुसे थे। उसका एक वीडियो सोमवार को एक्स पर लोगों ने डाला था। लोगों ने मस्जिद में गैर सामुदायिक लोगों के घुसने और मस्जिद में जूते पहन करके प्रवेश करने को लेकर के नाराजगी जताई थी। एसीपी शालीमार गार्डन ने कहा कि सोमवार को गहन सूचना मिली कि थाना टीला मोड़ के गरिमा गार्डन स्थित मदीना मस्जिद में कुछ गैर सामुदायिक लड़के जूते पहन करके प्रवेश कर गए। तो ये उस वक्त की खबर है, लेकिन तब भी दक्ष चौधरी को कुछ नहीं किया गया। तब भी दक्ष चौधरी खुला घूमता रहा। पिंकी चौधरी, और ये एक और इसमें नाम आप वो ऐड कर लीजिए, जति नरसिंहानंद, वो भी आजकल बिल्कुल शांत सन्नाटे में है। तो इन लोगों को पता चल रहा है कि अब 240 का करंट क्या है, 240 की पावर क्या है, सब पता चल रहा है। और यही लोगों की शक्ति है, यही लोगों का जनादेश है कि अब लोग इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने यही जनादेश दिया है कि इस देश में नफरत नहीं चलेगी। आप नफरत फैलाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो। लोगों का जनादेश यही है। और अगर आप जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि जनादेश क्या करेगा। 240 से फिर आपको 140 पर भी ला देगा। और शायद बीजेपी को यह बात समझ में आ रही है, और इसीलिए जितने भी नफरती चिंटू हैं उनको उनकी सही जगह दिखाई जा रही है। बहरहाल दक्ष चौधरी को यहां पर पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि दक्ष चौधरी जैसे जितने भी फंटर लगातार मुंह उठा करके अब इसी तरह का बनने का ख्वाब देखते होंगे, उनको जरूर समझ में आएगा, उनके मां बाप को समझ में आएगा। जिनके लड़के फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर इस तरह की रील लगा करके हथियारों की नुमाइश करके अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते होंगे, उन लोगों को समझ में आएगा कि जिस दिन कानून का डंडा आप पर बजेगा तो आपकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। दक्ष चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।